रहेगा। है जगह इंसान तो मौसम बदल के रहेगा, और जल गया है बाबा साहेब का दीप तो अंधियारा हमारे जीवन में ढल के रहेगा, अंधियारा ढल के रहेगा। साथियों, बहुत ही दुख होता है इस बात से कि जब हम सभी लोगों का बड़ा फेस्टिवल होता है तो कम उपस्थिति दिखती है, और यदि काल्पनिक कोई राम की कहानी या उसका पर्व मनाया जाए तो हमारे ही SC ST OBC के लोग झंडा उठा के आगे आगे रहते हैं और समांती विचारधाराओं की मानसिकता को और ताकत देने का काम करते हैं। इस बात के लिए दुख है। इसमें दो नाम आता है। बोला जाता है कि बोलिए जय श्री राम, तो इसमें जब आप देखेंगे तो एक तन मन में आक्रोश पैदा करता है, और वहीं आप बोलेंगे जय भीम तो ऐसा लगता है कि ये 32 डिग्री वाले का नाम है, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के जब से स्थापना हुआ है, सबसे नंबर 1 विद्यार्थी बाबा भीमराव अम्बेडकर थे। और दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्तित्व को हम जयंती तो मनाते हैं, लेकिन उनके गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। खास करके मैं अपने महिलाओं से कहना चाहता हूं, अपने बहनों से कहना चाहता हूं कि हम जो घर में टीवी चलते रहता है दिन भर, और सबके यहाँ टीवी है, तो हम क्या देखते हैं? इंसान के दिमाग में जो उत्पत्ति होता है, जिसे विचार कहते हैं, उसका स्रोत क्या है? तो उसका स्रोत है इंसान जो देखता है, जो सुनता है और जो पढ़ता है, उसी के अनुसार उसका स्वयं का विचार होता है। तो हमारे महिलाएं जननी क्या देख रही हैं? वो जो देख रही हैं उनके बच्चे भी वही देख रहे हैं। या तो रामायण महाभारत देख रही हैं जो काल्पनिक है, या धारावाहिक देख रहे हैं। देख क्या नहीं रही हैं? तो भगवान बुद्ध को नहीं देख रही हैं, उनकी कहानी को नहीं बता रही हैं, बाबा साहब को नहीं दिखाया जा रहा है, और बाबा साहब का धारावाहिक हर चैनल पे नहीं चलाया जा रहा है। तो हमारे दिमाग में चेतन मन और चेतन मन है, तो हम लोग अभी चेतना अवस्था में है, और इस चेतना अवस्था के माध्यम से सभी लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में विचार जा रही है, और जब हम सोएंगे तो वही विचार चलते रहेगा। तो हमारे अंदर मस्तिष्क में कौन से विचार जा रहे हैं? हम जो टीवी देख रहे हैं, उन समांती विचारधाराओं के लोगों का विचार हमारे माइंड में, बच्चों के माइंड में और परिवार के माइंड में जा रहा है। तो मैं 3 इतिहास की बात करूंगा। पहला काल्पनिक इतिहास, दूसरा उत्खनन इतिहास, और तीसरा शैक्षणिक इतिहास। ये बड़ा मूल चीज है और सभी लोगों को समझना चाहिए। लिटरेचर जो लिखी गई है हमारे बाप दादाओं के द्वारा नहीं लिखी गई है, बहुत कम हैं जो लिख पाए हैं। NCERT में जो पढ़ाया जाता है, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी आप पढ़ रहे हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा जो लिखी गई है वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। आप लिख पढ़ रहे हैं उन लोगों का किताब। आज बाबा साहेब, पेरियार साहब, ज्योतिबाई फूले,
सावित्रीबाई फूले, भारत की पहली शिक्षिका महिला, हम सबों को इन लोगों के बुक को पढ़ना पड़ेगा। तब जो हमारे अवचेतन मन में बचपन से ये डाल दिया गया है, जो काल्पनिक पुस्तकें बनाई गई, देवी देवताएं बनाए गए, जो आपको कभी दिया नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको देवता कहते हैं। देवता उसे कहा जाता है जो देता है, और जो लेता है उसे लेवता कहा जाता है। बड़ा गहराई से सोचिएगा इस बात को। आप लोगों ने किसी को दिया है आज तक? दिए हैं कि नहीं दिए हैं? किसी काल्पनिक भगवान के नाम पे आज भी दिए जा रहे हैं उनके दुकान पे, और रोज मत्था टेकने जा रहे हैं हमारे लोग। बाबा साहब ने संविधान दिया है, कहा कि दुनिया में कोई किताब पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन इसको खाली पढ़ लिए तो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान तुम हो जाओगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अपने बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। तो हम काल्पनिक इतिहास की बात कर रहे हैं, तो ये काल्पनिक देवी देवता और किताबों के बारे में समझिए और अपने किताब को खोजिए, हमारे जो महापुरुष लिखे हुए हैं। तब हमारे दिमाग एक जगह पे जाएगा, बौद्धिकता हमें समझ में आएगी। शैक्षणिक इतिहास के बारे में मैंने बताया, और उत्खनन इतिहास भी हमें समझना पड़ेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बाबा बुद्ध के भगवान बुद्ध के इतिहास को छुपाया हुआ है। जब उत्खनन करता है तो बुद्धम शरणम गच्छामि, केवल भगवान बुद्ध का ही स्टेचू निकलता है। जरा गहराई से सोचिए कि अगर वैदिक काल रहा होगा और वो कहता है कि 5000 वर्ष पहले आई है, तो सारे धर्मों का निर्माण हुआ। 3300 वर्ष पहले लोगों ने कहा कि 4500 से लेके 5500 वर्ष पहले वैदिक धर्म आया, 3300 वर्ष पहले यहूदी धर्म आया, 2563 वर्ष पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म आया। तो ये जो धर्म आए, 2000 वर्ष पहले ईसाई धर्म आया, 1400 वर्ष पहले इस्लाम धर्म आया, 500 वर्ष पहले सिख धर्म आया। और ये सारे धर्मों का निर्माता संस्थापक कोई ना कोई रहा है, लेकिन एगो जो हिंदू धर्म है उसका अभी तक अता पता नहीं है। ये भी काल्पनिक धर्म हमारे सर पे, हमारे जीवन में थोपा गया है। तो इस पे भी हम सबों को ध्यान देना होगा। चिट्ठी इधर से आ गया है, तो कभी भी मैं उम्मीद करते हैं हम, तीसरा बता दीजिए, है ना, उम्मीद करते हैं कि जब इस तरह की प्रोग्राम हो, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे प्रोग्राम है। सुबह हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को माला अर्पण करने गए थे, तो वहीं अनिल भैया, बड़े भाई अनिल पटेल जी ने कहा कि आज उदा होटल में प्रोग्राम है तो आना है। तो बाबा के नाम पे हम लोग चले आए हैं, और तो चिट्ठी दे दिए हैं। हमको लग रहा है कि कम समय के लिए, हाँ, तो अब क्षमा चाहेंगे, फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो कुछ हम लोग बताएंगे। तो मैं ये लास्ट बात करके ख़त्म करूँगा कि उत्खनन जब हो रहा है तो भगवान बुद्ध का इतिहास मिल रहा है, वो वैदिक वाले का इतिहास नहीं मिल रहा है। ना राम कहीं मिल रहे हैं, ना कृष्ण कहीं मिल रहे हैं। गरीब मारे जा रहे हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, सरकार आपके लिए नौकरी नहीं रखी है। नौकरी 2% है, और उस आरक्षण में हम फंसे हुए हैं। हम बिजनेस में नहीं जाना चाहते हैं, तो बेरोजगारी जो है नौकरी के लिए है। हम बेरोजगारी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम व्यवसाय की तरफ नहीं जान रहे हैं, जाना चाह रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि बाबा साहब अर्थशास्त्री भी थे, तो अर्थशास्त्र से दुनिया चलती है, इसलिए कॉमर्स पे भी हम लोग को ध्यान देना होगा। साथियों, हर क्षेत्र में हमें आत्मविश्वास की कमी होती है। स्वामी विवेकानंद कहे हैं कि अगर मनुष्य को जगाना है तो उसके लिए प्रेरणा की ज़रूरत है।
तो हमारे महापुरुषों को प्रेरणा लेना होगा। और किसी भी क्षेत्र में आप सफल होंगे तो मन की शक्ति और शरीर का प्रकर्म दुनिया के किसी भी काम में लगा दिया जाए तो सफलता कदम चूमेगी, बशर्ते सकारात्मक सोच के साथ। अंत में कहते हुए कि असफलता, आधी बोल रहे हैं टाइम नहीं है, नहीं तो पूरा में टाइम लगेगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो। और जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता। आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत सहज तरीके से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।